गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं और हरियाणा करंट अफेयर के साथ आप लोगों के बीच जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये करंट अफेयर जो आज हम लोग करने वाले हैं ये मार्च महीने की करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ अगर आप जनवरी और फरवरी महीने की भी करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये क्लास बेहतरीन हो सकती है आपके सभी एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी सीईटी की, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाएगा और संभावित है कि ये एग्जाम जून महीने में होगा। और दूसरा आपका जो एग्जाम है डीएमईआर स्टाफ नर्स के लिए, उसके लिए तो बेहद हेल्पफुल है, जो कि 17 अप्रैल को पीजीआर रोहतक के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 में कौन सा देश पार्टनर कंट्री था? तो सूरजकुंड 2022 जो हुआ है ये 35वां मेला था दोस्तों। कौन से मेले का आयोजन किया गया इस बार? 35वें सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। और मेले की जो शुरुआत है वो 1987 से हुई थी, 1987 से हुई थी। आप सब जानते भी हैं कि सूरजकुंड का जो निर्माण है वो तोमर वंश में हुआ था। तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने निर्माण करवाया था। और ये मेला प्रत्येक वर्ष जो है फरीदाबाद जिले में आयोजित करवाया जाता है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले साल ये मेला नहीं आयोजित करवाया गया। उससे पहले 2020 में हुआ था 34वां सूरजकुंड, और उस समय जो हमारा थीम स्टेट था वो हिमाचल प्रदेश था। और इस बार जो है 35वें सूरजकुंड मेले में जो थीम स्टेट है हमारा, दोनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं, एक थीम स्टेट है और एक पार्टनर कंट्री है। ये बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। थीम स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर है और जो पार्टनर कंट्री है हमारा वो उज्बेकिस्तान है। कौन सा दोस्तों? उज्बेकिस्तान। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद झज्जर स्थित जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर जहां आरा बाग स्टेडियम, ये कहाँ पे है दोस्तों? आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये झज्जर जिले में स्थित है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जहां आरा। पहला ऑप्शन है राव तुलाराम स्टेडियम, हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। झज्जर में जो स्टेडियम है, तो दोस्तों इसका नाम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। यानी ऑप्शन जो होगा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर झज्जर में जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना गया है? किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद बोला गया है। जैसे हम लोग अगर बात करें हरियाणा के विधानसभा या सदन में, एक हरियाणा में एक सदन की व्यवस्थापिका है। हरियाणा में क्या है? केवल एक सदन है और वो सदन कहलाता है विधानसभा। वो सदन कौन सा है दोस्तों? विधानसभा है। और वर्तमान में भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। यानी विधान परिषद आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं। यूपी के साथ आप लोग बिहार को याद करते हैं, यूपी बिहार इन दोनों में है। सबसे नवीनतम हमारा राज्य जो है वो तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। और वह किससे अलग हुआ? तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ। तो 4 हो गए हैं। उसके साथ महाराष्ट्र है। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। 7वां जम्मू एंड कश्मीर होता था जो अब नहीं है, तो इन 6 में है। यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? अजय माथुर, डॉक्टर संजय लाठर, दिलीप संघानी और अतुल अंजान। तो किसको चुना गया है? क्या सही आंसर हो जाएगा? डॉक्टर संजय लाठर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। जो ऑप्शन होगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा का पहला कौशल वर्धी केंद्र किस गांव में स्थापित किया गया है? हरियाणा का पहला कौशल वर्धी केंद्र किस गांव में स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है सातरोड़, गोरैया, उचाना और पाबड़ा हिसार। तो कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों पहला कौशल वर्धी केंद्र? ये हरियाणा के जो हैं उचाना खुर्द में स्थापित किया गया है, उचाना में। तो ऑप्शन जो होगा सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह पहला कौशल वर्धी केंद्र सेंटर बना है। आप सब जानते भी हैं कि जो हरियाणा का कौशल विभाग है यह पहला पेपरलेस विभाग भी था। पहला पेपरलेस विभाग हरियाणा का था, पेपरलेस विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड यहाँ पे दिया गया है? आप सब नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? टोक्यो 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और ऐसा कारनामा इन्होंने कर दिया था 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस। यहाँ से आप समझ गए हैं कि इनका स्पोर्ट्स कौन सा था।
भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। ओलंपिक में आप सब जानते भी हैं, और इनका जिला कौन सा है? पानीपत जिला है। और सेम पैरा ओलंपिक में ये कारनामा हम समझते हैं सुमित अंतिल ने, है ना, आप सबको नाम भी ध्यान होगा, सुमित अंतिल ने भी पैरा ओलंपिक में आते हैं। सुमित अंतिल, ये भी सोनीपत से हैं सुमित अंतिल। अब यहाँ पे पद्म अवार्ड मिला है, इन दोनों को ही मिला है दोस्तों। इसके साथ साथ पार्श्व गायकी में सोनू निगम का नाम भी आप सबको ध्यान रखना है, फरीदाबाद जिले से संबंधित है। खैर, इस टॉपिक की, इस क्वेश्चन की बात कीजिएगा, नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन जो होगा सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के को किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा? राज्य का पहला है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हरियाणा में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाला टॉपिक की क्वेश्चन जो है एज इट इज कई बार पेपर में पूछा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये 5 हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और किस में गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा? पिरथड़ा में, चंदपुरा में, कुनपुरा में और लीलस। क्या सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो चंदपुरा में जो है प्रदेश का पहला, चंदपुरा, ऑप्शन जो होगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। ये हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? तो जहाँ पे हमारे जो अभी वर्तमान में जो हैं स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, अम्बाड़ा में बनाया जाएगा। और वर्तमान में आप सब जानते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे वो अनिल विज हैं। गृह मंत्री, आयुष, ये सब डिपार्टमेंट इनके पास हैं। और अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के पहले जेल रेडियो जॉकी स्टेशन, ध्यान रखिएगा, जेल रेडियो और अलग है और जेल रेडियो जॉकी स्टेशन अलग है। पहला जेल रेडियो जॉकी स्टेशन है, ये ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन किया गया है हिसार में, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और अम्बाड़ा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जेल हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रेडियो जॉकी स्टेशन की शुरुआत जो है वो की गई है, रेडियो जॉकी स्टेशन की शुरुआत की गई है। वर्तमान में हरियाणा के जो जेल मंत्री हैं वो कौन है? चौधरी रणजीत चौटाला। चौधरी रणजीत चौटाला वर्तमान में जेल मंत्री हैं, चौधरी रणजीत चौटाला। सिरसा के रानिया से विधायक आते हैं, ये सिरसा के रानिया से विधायक हैं चौधरी रणजीत चौटाला। आई होप ये चीज़ें आप सबको पता। वर्तमान में हरियाणा में जेल कितनी है? एक नई जेल बनी है वर्तमान में हरियाणा में। ये अगर आप लोग पीछे फरवरी जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में जेलों की संख्या क्या है? फटाफट से कॉमेंट कर दीजिएगा, जेल की संख्या वर्तमान में कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? देश का पहला है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। देश का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और हरियाणा। ऐसा मत सोचिएगा कि हरियाणा करंट अफेयर है तो हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। देश का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज जो है आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अजय निवास सैनी, गुरमेश ढेलू, संजय जोशी और पूर्व जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे विजय वर्धन। तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन को जो है सूचना आयोग का नया मुख्य, आप यूँ कह सकते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा का इन्हें नियुक्त किया गया है। और उसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं SS फूलिया जो हैं इनको इनको जो है सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। SS फूलिया, इनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, सूचना आयुक्त। जबकि मुख्य सूचना आयुक्त जो है विजय वर्धन को। आप सबको ये भी पता होगा कि सूचना आयोग जो है इसका जो नया भवन जो है वो बन रहा है हमारा, उस भवन का नाम SC बोस के नाम पर रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। खास बात क्या है? खास बात यह है दोस्तों, 23 जनवरी को जो हरियाणा सरकार है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। कौन से दिवस के रूप में मनाया था हरियाणा ने? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था 23 जनवरी को। और 23 सितंबर को आप सबको पता होगा शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदी दिवस के रूप में 23 सितंबर को हरियाणा सरकार बनाती है। 23 जनवरी और 23 सितंबर दोनों डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। विजय वर्धन मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जबकि SS फूलिया सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से,
हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दी गई है? तीसरा, पहला फतेहाबाद, दूसरा है सिरसा, तीसरा है अंबाला, चौथा ऑप्शन है यमुनानगर में। तो प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल जो वो कहाँ पे खोला जाएगा दोस्तों? फतेहाबाद में खोला जाएगा। फतेहाबाद का प्राचीन नाम पूछेगा तो इकदार करिएगा आंसर। प्राचीन नाम क्या है? इकदार है। और हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है ये। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है फतेहाबाद। पॉलीथीन मुक्त जिला है। 1997 को ये जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1997 में। और फतेह खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने इसका नाम रखा था, फतेह खां के नाम पर। आई होप आप सबको पता होगा। इससे पहले जो सैनिक स्कूल चल रहे तीसरा है तो कुंजपुरा करनाल, आप सबको पता ही है। करनाल में और रेवाड़ी में सैनिक स्कूल जो संचालित किए जा रहे हैं, करनाल और रेवाड़ी में। और जो तीसरा सैनिक स्कूल होगा वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसके बाद हरियाणा के किस गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोला जाएगा? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हरियाणा के किस गांव में खोला जाएगा? अकेड़ा गांव, मीरका, अलेवा या फिर डाया में? किस गांव में खोला जाएगा? अब बताइएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा कि किस गांव में होगा। तो अकेड़ा गांव में ये ओपन किया जाएगा हरियाणा का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये है किस जिले में? तो ये मेवात जिले में है दोस्तों, मेवात में। और आप सब जानते भी हैं शहीद हसन खां मेवाती जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो नल्हड़ मेवात में पड़ता है। नल्हड़ में पड़ता है हसन खां मेवाती कॉलेज। ये भी पूछा है कई बार पेपर में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? तो अभी हाल ही में मार्च महीने में हिसार आए थे सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो किसने किया था? पहला ऑप्शन है बंडारू दत्तात्रेय। ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। नंबर कौन सा है दोस्तों इनका? 18वें नंबर के राज्यपाल हैं ये, 18वें। मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज या दुष्यंत चौटाला। तो मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन जो है मनोहर लाल खट्टर ने करा था दोस्तों। तो ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने। ऐसा किया कब था? अभी हाल ही की बात है, हमारे हिसार आए थे 26 मार्च 2022 को। 26 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हरियाणा के पहली और किस यूनिवर्सिटी में किया था दोस्तों? HAU में। HAU में कृषि हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, आप सब जानते हैं। हिसार में चौधरी चरण सिंह के नाम पर 1970 में यूनिवर्सिटी बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हरियाणा की पहली ऐसी जेल जो बंदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी, जहाँ पर बंदी जो हैं, जो कैदी हैं, उनको खेलों की कोचिंग दी जाएगी। कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और पलवल, कौन सी ऐसी पहली जेल होगी? तो कुरुक्षेत्र ऐसी पहली जेल होगी दोस्तों, कुरुक्षेत्र ऐसी पहली जेल होगी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हरियाणा के अंबाला कैंट के रहने वाले वैभव अरोड़ा को आईपीएल में किस टीम ने खरीदा है? यानी वैभव अरोड़ा अरोड़ा कहाँ से हैं? ये अंबाला कैंट से हैं और आईपीएल खेल रहे हैं। तो आईपीएल में किस टीम की ओर से खेल रहे हैं? चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस या फिर पंजाब किंग्स की ओर से ये खेल रहे हैं? बताइएगा। अंबाला के रहने वाले वैभव अरोड़ा पंजाब किस टीम की ओर से खेल रहे हैं दोस्तों? पंजाब किंग्स की ओर से ये खेल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को मिला है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किनको दिया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। तो आप सब जानते ही हैं किस राज्य को मिला है, ये हरियाणा को मिला है। हरियाणा का जो सर्वोत्तम कह सकते हो जो खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? भीम पुरस्कार है। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जबकि भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो खेल रत्न पुरस्कार है। वो किसके नाम पर है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। इससे पहले उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और अब वो किसके नाम पर है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। और भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 1981-82 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। प्रत्येक वर्ष 11 खिलाड़ियों को ये मैक्सिमम अवार्ड दिया जा सकता है। पिछले 4 साल से ये अवार्ड मिला नहीं है, तो अभी इसके लिए नामित किए गए थे। काफ़ी अभी लिस्ट आ जाएगी और आप सबको उसको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का अवार्ड मिला है अपने हरियाणा को। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद भिवानी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता है?
हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता? अंकिता रानी, प्रिया मलिक, साक्षी रानी, पूजा मलिक। भिवानी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा केसरी का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। जो ऑप्शन होगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रिया मलिक ने ये खिताब जीता है। जींद की रहने वाली हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? मई 2022, जुलाई 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022। आप लोग ये टेस्ट जो हैं, हमारी एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है इस टेस्ट को कर सकते हैं। एज इट इज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये टेस्ट। वहाँ पे प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और ये टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने को टेस्ट है, और आप लोग अपनी रैंक वहाँ पे देख सकते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन वहाँ से ठीक होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य मई 2022, जुलाई 2022, सितंबर 2022 या फिर दिसंबर 2022 तक के लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों दिसंबर 2022 तक। जो ऑप्शन होगा हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है, और ये जल से संबंधित हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पहली जल पंचायत का आयोजन जो वो कहाँ पे करवाया गया था? पहली जल पंचायत ये हुई थी पानीपत के बाहोली गाँव में। कहाँ पे हुई थी? पानीपत के बाहोली गांव में हुई थी, जहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है। और बाहोली पंचायत का आयोजन हरियाणा के जल संसाधन विभाग ने करवाया था। किस विभाग ने? जल संसाधन विभाग ने इसका आयोजन करवाया था। और इसके विभाग की जो प्रमुख हैं वो प्रो चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य रही हैं चीफ सेक्रेटरी, वो केसनी आनंद अरोड़ा हैं। केसनी आनंद अरोड़ा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में बताइएगा कौन सा पदक जीता है? जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? पहला है स्वर्ण है, रजत है, कांस्य पदक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कजाकिस्तान में आयोजित करवाई गई थी और स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 देश के कितने राज्यों में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन देश के कितने राज्यों में होगा? पहला ऑप्शन 2, 4, 6 और 8। कितने राज्यों में आयोजन किया जाएगा दोस्तों? इसका आयोजन देश के 4 राज्यों में किया जाएगा। जो ऑप्शन होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये वो 4 राज्य कौन से होंगे? एक हिमाचल प्रदेश होगा, एक अपना हरियाणा होगा, एक अपना पड़ोसी राजस्थान होगा, और एक गुजरात होगा। इन 4 राज्यों में सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब किस हरियाणवी ने जीता था? मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब किस हरियाणवी ने जीता? रेशमा चौधरी, अनुराधा पंडित, श्रेया चौधरी, डिम्पी जैन। जयपुर में आयोजित हुई थी मिसेज इंडिया यूनिवर्स, और इसका खिताब जो है वो डिम्पी जैन ने जीता था। तो जो ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये फरीदाबाद जिले की रहने वाली हैं। ये कहाँ से हैं दोस्तों? ये फरीदाबाद जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा नया एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ है? हरियाणा में कौन सा नया एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ है? यमुनानगर रेवाड़ी, तोसाम सिरसा, रतिया करनाल, तोसाम रेवाड़ी एक्सप्रेसवे। आप समझ ही गए हैं, तोसाम रेवाड़ी एक्सप्रेसवे। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। तोसाम रेवाड़ी एक्सप्रेसवे होगा, तोसाम रेवाड़ी एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सप्रेसवे है, सड़क से संबंधित बात है, परिवहन से। तो आप सबको पता होगा हरियाणा के जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं वो मूलचंद शर्मा हैं। क्या नाम है दोस्तों? मूलचंद शर्मा है। और भारत की अगर हम लोग बात करते हैं सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी आते हैं। नितिन गडकरी भारत के हैं। इससे पहले आप सबको पता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, और केजीपी है, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे है। तो शाम रेवाड़ी एक्सप्रेसवे मंजूर किया गया है। किस झील पर 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया गया? किस झील पर? पहला ऑप्शन है कोटला झील है, पहला ऑप्शन है कोटला झील, दूसरा है टिक्कर झील, तीसरा है मोरनी झील, चौथा ऑप्शन है दमदमा झील। दमदमा झील। तो दोस्तों आप सबको पता है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील में आती है दमदमा झील। ये कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम जिले में है। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में है, जहाँ पे 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था, एरो स्पोर्ट्स उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद
हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो कौन चुने गए हैं? करण चौटाला हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, राजेश नागपाल हैं, दिग्विजय चौटाला हैं। हरियाणा राज्य हैंडबॉल के जो अध्यक्ष हैं वो दिग्विजय चौटाला चुने गए हैं। जो ऑप्शन होगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दिग्विजय चौटाला। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड, पहला ऑप्शन तोशाम, आदमपुर, मानेसर, रतिया। तो किस शहर में पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? मानेसर में। ये मानेसर किस जिले में दोस्तों? मानेसर आप सब जानते हैं गुरुग्राम जिले में है, और मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है, 11वां नगर निगम है। ऐसा जिला जिसमें 2 नगर निगम है तो वो गुरुग्राम जिला है, जिसमें 2 नगर निगम है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया हाल ही में? हाल ही में फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, है ना, कश्मीर फाइल्स को किया गया है। जो ऑप्शन होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कश्मीर फाइल्स। 6 महीने के लिए इसे टैक्स फ्री किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सन्नो देवी जो हैं भारत के किसी भी राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी बहन सन्नो देवी यहाँ पे। तो सन्नो देवी हैं, और ये बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? कविता शर्मा, सुमन, कृतिका देश पांडे, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा डी नीलम। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों किसे दिया गया है? बहन सन्नो देवी पुरस्कार सुमन को दिया गया है। जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और ये जो सुमन है ये यमुनानगर, YNR लिख देता हूँ, यह यमुनानगर के शहजादवाला की जो हैं सरपंच हैं, शहजादवाला, शहजादवाला, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये पुरस्कार 8 मार्च को, 8 मार्च दोस्तों क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च। 8 मार्च को बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार यमुनानगर की सुमन को दिया गया है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के लिए किसके नाम से सामूहिक पशुधन बीमा योजना चलाई गई है? पशुओं के लिए सामुदायिक बीमा योजना चौधरी देवीलाल के नाम पर, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर चौधरी भजनलाल। तो ये योजना चलाई गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। जो ऑप्शन होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसको कहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले को कितना इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा? सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले को 5000 रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। जो ऑप्शन होगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2022 में महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई थी? 2022 में महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना थी? हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा जनशक्ति, हरियाणा महिला व्यापारी योजना, हरियाणा महिला परिश्रम। 2022 में बजट में हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी, मातृ शक्ति उद्यमिता। ऑप्शन जो होगा ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया था वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेश किया था, यानी 8 मार्च को ये बजट जो है वो पेश किया गया था। तो महिलाओं को समर्पित आप सब समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हरियाणा में बजट 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई थी? एक पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी 2022 में महिलाओं के लिए। तो शकुंतला देवी पुरस्कार था, या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था, सुषमा स्वराज या कल्पना देवी। तो इसमें आप सब जानते हैं सुषमा जो है स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई थी, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई थी। सुषमा स्वराज का जो जन्म है हरियाणा के किस जिले में होता है? अम्बाड़ा जिले में इनका जन्म होता है, हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में जन्म होता है। और इस जो पुरस्कार है इसके लिए जो राशि निर्धारित की गई थी इनाम स्वरूप, वो 5 लाख रुपए की राशि जो इसके लिए निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2022 में किसके नाम पर पर्यावरण अवार्ड का ऐलान किया गया? पर्यावरण अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई, दर्शनलाल जैन, जम्बेश्वर महाराज, या फिर दिलीप राणा। तो पर्यावरण जो अवार्ड है वो किसके नाम पर शुरू किया गया दोस्तों? दर्शनलाल जैन के नाम पर, दर्शनलाल जैन। जो ऑप्शन है बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दर्शनलाल जैन के नाम से इसके अवार्ड की शुरुआत जो है वो की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है? टोटल बजट जो वो कितने करोड़ रुपए का पेश हुआ है?
यहाँ पे 127 255, 147 255, 167 255, ये 177 255.99 करोड़। तो 177 255.99 करोड़ का जो बजट है वो इस साल 2022-23 के लिए हरियाणा सरकार ने पेश किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 15% से 15.6% पिछले के मुकाबले ये अधिक है। 15.6% जो पिछले के मुकाबले ये अधिक है। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, वित्त मंत्री। और वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? सीएम है। अगर भारत की बात करते हैं हम लोग तो भारत में जो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और भारत में जो बजट का जनक कहा जाता है हमारे यहाँ, भारत के में बजट का जनक कौन था दोस्तों? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो हैं ये बजट का जनक था। इसने पहली बार, कैनिंग जब भारत का वायसराय होता था तब 7 अप्रैल 1860 को 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था। पहली बार बजट जो कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। और आप सब जानते भी होंगे कि भारत में जो बजट संबंधी जो अनुच्छेद हैं, जब यूनियन कैबिनेट बजट पेश करती है तो संबंधित जो अनुच्छेद है वो 112 है। और राज्य सरकार का जो संबंधित अनुच्छेद है वो 202 है। राज्य सरकार का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 202 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, हरियाणा के किस गांव में महिला दिवस पर 1100 बेटियों ने 1100 पौधे रोपित किए गए? 1100 पौधे रोपित किए। मंगाड़ी गांव, बलिक कुतुबपुर, बापोड़ा और संगरूर, किस गांव में ऐसा किया गया था? तो बलिक कुतुबपुर में ऐसा किया गया था। बलिक कुतुबपुर में महिला दिवस पर। महिला दिवस कब? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और ये गांव किस जिले में पड़ता है? तो ये गांव सोनीपत जिले में दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? विश्व पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली संगीत चौधरी, सपना सूद, पूजा जात्यान या फिर रितिका रानी कौन बन गई हैं? बताइएगा। विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तो पूजा जात्यान जो हैं वो भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारत की प्रथम है और हरियाणा से हैं। तो पूजा जात्यान किस जिले की हैं? पूजा जात्यान तो ये गुरुग्राम जिले की हैं। पूजा जात्यान गुरुग्राम जिले से हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी के वितरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहला, बीमा आपके द्वार, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, फसल सुरक्षा अभियान, मेरा बीमा मेरे साथ, किसकी शुरुआत जो है वो की गई है? आप सब समझ गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक जो है अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। हरियाणा में योजना जो है कब से शुरू की गई थी दोस्तों? 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, चलिए इतने ही हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो आपसे मार्च महीने में पूछ सकता है। और इसके साथ मैंने आपसे कहा कि जनवरी और फरवरी महीने की जो करंट अफेयर की वीडियोस हैं वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट 3 मंथ की हो गई, यानी 2022 के जो हैं तीनों महीनों की करंट अफेयर की वीडियो अवेलेबल हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा और आपके आने वाले एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इतना ही करते हैं, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।